नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ चैत्र माह के नवरात्र आज से शुरू होंगे। इन 9 दिन देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और ये 9 रूप अलग अलग सिद्धियां देते हैं। इसमें माता की शैलपुत्री से लेकर कालरात्रि जैसे 9 रूप हैं। आज मां शैलपुत्री की आराधना हो रही है और मंदिरों में मां के दर्शन के लिए भक्तजनों का तांता लगा है। धर्म ग्रंथों पुराणों के अनुसार चैत्र नवरात्रों का समय बहुत ही भाग्यशाली बताया गया है। और सीधे रुख करेंगे हमारे तमाम संवाददाताओं का। शिवानी शर्मा लखनऊ के काली मंदिर से हमारे साथ जुड़ी हैं, नीतीश पांडे वाराणसी के दुर्गा कुंड से हमारे साथ, निखिल अग्रवाल मेरठ से हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले वाराणसी चलेंगे नीतीश के पास। नीतीश, बताइए वहां पर नवरात्र की शुरुआत के पहले दिन आज किस तरीके के नजारे वहां पर आप देख रहे हैं और किस तरीके से वहां पर पूजा अर्चना चल रही है। और यहाँ धर्म का अगर मौका हो तो भक्ति का जो समंदर है, भक्ति का जो सैलाब है वो उमड़ना लाजमी है। बनारस के हर देवी धाम में, चाहे वो माता शैलपुत्री का मंदिर हो या खुद दुर्गा कुंड का दुर्गा मंदिर जो माता कुष्मांडा का स्वरूप है, जो भक्तों की भीड़ है वो भारी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। भक्त यहाँ पे पहुंचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं, माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और माता को ध्वजा नारियल आदि चढ़ा रहे हैं, उनको चुनरी चढ़ा रहे हैं। हमारे साथ कुछ भक्त मौजूद हैं जो आज के दिन दर्शन करने आए हैं। अनुपम, खास दिन आज है, शनिवार का दिन है और इसके साथ ही चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। लिहाजा जिनको शनि ग्रह की बाधा है वो भी माता के दर्शन से दूर होगी, ऐसे मान्यता है, ऐसा माना जा रहा है। कुछ भक्त हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। अपना नाम बताइए। रमेश चंद चेलानी। रमेश जी, कितनी आस्था होती है आप लोगों की, क्या क्या करते हैं और आज का जो 9 दिन माता का दर्शन करते हैं। 9 दिन जो मन में होता है घर में पूजा करते हैं माता को। रोज ऐसे भी हम लोग वो करते हैं, लेकिन ये 9 दिन हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। अनुपम, कुछ खास होता है, घरों में महिलाएं आज के दिन कलश भी स्थापित करती हैं। बताइए, आप अपना नाम बताइए। चिंता क्या क्या करती हैं आप लोग? पूजा पाठ है, अपन दर्शन पूजा आके करते हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात, क्या कितनी आस्था होती है माता में, क्या मिलता है दर्शन पूजन करने से और खास तौर पे पहले दिन दर्शन से? बहुत अच्छा है। आप बताइए क्या क्या करती हैं? माँ को नारियल और चुन्नी चढ़ाई जाती है। माँ को सबसे प्रिय नारियल और चुन्नी है, तो इसलिए हम लोग चढ़ाते हैं घर के समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए और मनोकामना पूरे के लिए। प्रथम दिन माता शैलपुत्री के स्वरूप के दर्शन किए जाते हैं, तो कैसे कैसे दर्शन करती हैं आप लोग 9 दिनों 9 रूपों के? 9 दिन तो हम नहीं जा पाते, हम यहीं पे पूजा करते हैं। 9 दिन यही दुर्गा माता का पूजा करते हैं। घरों में जो कलश की स्थापना होती है वो भी खास मौका होता है। जी हाँ। कैसे कैसे क्या क्या करते हैं? कलश स्थापना के लिए बहुत लोग अपने से भी रखते हैं और बहुत लोग पंडित को बुलवा के रखते हैं। तो महत्व बहुत है, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। कलश स्थापना का मतलब 9 दिन पूजा करना रहता है, दोनों टाइम दिया बत्ती, माँ के प्रति श्रद्धा बनाए रखना है, मंदिर में आके 9 दिन पूजा। अनुपम, बेहद खास होता है माता का ये पूजन। अगर बात करें, स्वच्छता का भी खास ध्यान होता है और इसके साथ ही जो भी भक्त माता का ध्यान करता है, पूजन करता है, मान्यता है कि भक्त को माता का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है, मनवांछित इच्छाएं पूरी होती है। और खास तौर पे चैत्र नवरात्र में कुंवारी कन्याओं के पूजन का विधान है। मान्यता है कि जो भी भक्त अपनी मनवांछित जो इच्छाएं प्राप्त करना हो वो पूजन करे और इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं अगर माता के 9 दिनों के 9 अलग अलग स्वरूपों का दर्शन करती है तो उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश, आएंगे हम आपके पास। शिवानी शर्मा के पास रुख करेंगे। शिवानी, लखनऊ में तमाम मंदिर हैं और मुझे याद है कि नवरात्र के मौके पर जब मंदिर में घंटे घड़ियाल बजते हैं, तमाम श्रद्धालुओं से गुंजायमान पूरी तरह से जो वातावरण होता है वो ऐसी फील देता है कि जैसे हम नवरात्र के मौके पर खुद साक्षात रूप से वहां पर भगवान को देख रहे हैं। अनुपम, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को एक बार फिर नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज नवरात्रि की शुरुआत तो है ही, साथ ही नव संवत्सर की शुरुआत के साथ नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो सब कुछ नव ऊर्जा, नव स्फूर्ति के साथ हमें दिखाई दे रहा है। और मैं इस वक्त लखनऊ के प्राचीन प्रसिद्ध बड़ी काली जी के मंदिर में हूँ, जो चौक में स्थित है। और इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। यहाँ पर जो विग्रह है, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर हैं, दर्शन कर रहे हैं। इस विग्रह को लेकर ये कहा जाता है कि ये स्वयं प्रकट हुआ था। इसके अगर दर्शन कर लिए जाएं और ख़ास तौर पे नवरात्रि में अगर इसके दर्शन कर लिए जाएं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसी मान्यता है। और सिर्फ लखनऊ से ही नहीं अनुपम,
बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पर आते हैं माँ के दर्शन के लिए, बहुत मान्यता है। और नवरात्रि की अगर हम बात करें तो इस काली मंदिर में सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं और बहुत उत्साह है यहाँ पर। आप यहाँ पर दर्शन के लिए आई हैं नवरात्रि में, कैसा लग रहा है आपको इस मंदिर में आके, कैसा लगता है? बस माता रानी की कृपा है कि हम लोग उनके दर्शन के लिए आ गए हैं। आज व्रत था तो उन्होंने कहा कि दर्शन कर लेते हैं। आप बताइएगा, आप यहाँ पे दर्शन करने आए हैं, कितनी मान्यता है इस मंदिर में? बहुत मानता है इस मंदिर में, पहली बार दर्शन करने आए हैं लेकिन सुनते सुनते आए हैं यहाँ तक। आप बताइएगा कि आप यहाँ पर आई हुई हैं नवरात्रि पर, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम पहली बार आए हैं तो और भी अच्छा लग रहा है। कुछ लोग यहाँ पहली बार आए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हर नवरात्रि पर यहाँ पर आते हैं अनुपम। और इस मंदिर का जो श्रृंगार होता है उसको लेकर भी बहुत विशेष बात है कि जो यहाँ पर दरबार सजाया जाता है माँ का, मखानों का श्रृंगार होता है। यहाँ के श्रृंगार की पारंपरिक पद्धति है और घंटों की जो ध्वनि है वो आपको सुनाई दे ही रही होगी अनुपम। बिल्कुल। और चौक में ये जो बड़ी काली जी मंदिर है, इसके पास ही एक और काली जी का मंदिर है। और तमाम मंदिर न सिर्फ चौक में बल्कि पूरे लखनऊ में आज सजे हुए हैं, आयोजन चल रहे हैं, दर्शन चल रहे हैं। लगातार ये जो सिलसिला है चलता रहेगा पूरे दिन और लोग अपने घरों में भी कलश स्थापना करते हैं। और ये कहा जाता है कि आज के दिन जब पूजा शुरू होती है, कलश स्थापना होती है, तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है सबके जीवन में, क्योंकि ये जो चक्र है ये पलट कर आता है। और कहते हैं वासंतिक नवरात्र वो पर्व होता है जब बसंत की ऊर्जा सबसे चरम पर होती है अनुपम। तो आज के दिन हर कोई एक नई शुरुआत कर रहा है, चाहे वो छात्र हो, अपना नया सेशन शुरू हुआ है इन छात्रों का, तो उसके लिए यहाँ पर विद्या का दान मांग रहे हैं माँ से। बहुत सारे लोग अपने नए बिजनेस के लिए, नए कैलेंडर ईयर जैसा हम कहते हैं कि हाल ही में शुरू हुआ है मार्च के बाद, तो सब कुछ अपने सौभाग्य के लिए यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। और पूरे दिन अलग अलग आयोजन होंगे, जो 9 रूप होते हैं माँ दुर्गा के, उनको लेकर ये आस्था है कि हर दिन माँ का एक नया रूप होता है जिसका एक अलग महत्व होता है और वो एक अलग प्रतीक होता है, आपको अलग अलग वर देती है माँ। तो ये नवरात्रि की जो शुरुआत हुई है, बहुत ही उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जयकारे यहाँ पर आपको सुनाई दे रहे हैं अनुपम। और लगातार ये जो पर्व है यूं ही चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल शिवानी, हम आएंगे आपके पास, रुख निखिल का करेंगे। निखिल अग्रवाल हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं। निखिल, बताइए आप कहां पर हैं और जिस तरीके से हम लखनऊ में देख रहे हैं, काशी में देख रहे हैं, क्या इसी तरह के नजारे नवरात्र की शुरुआत पर मेरठ में भी देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल अनुपम, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नवरात्र का ये त्योहार बहुत धूमधाम से, बहुत भक्ति भावना से मनाया जाता है। हम इस समय खड़े हैं मेरठ के गोल मंदिर में। ये बहुत प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर है जहां दूर दूर से लोग आते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं, यहाँ पर हमारे पीछे काफी श्रद्धालु भी मौजूद हैं जो अपने हाथ में प्रसाद की थाली लेकर आए हैं, माँ को चढ़ाने वाला जोड़ा लेकर आए हैं। और महिलाएं काफी ज्यादा तादाद में है क्योंकि महिलाओं में बहुत ज्यादा भक्ति भाव देखा जाता है। इसके अलावा अगर माँ की बात करें तो मनोकामना जो यहाँ पर लोग मांगते हैं माँ उन्हें पूरा करती है, ऐसा लोगों में विश्वास है। वो मेरठ ही नहीं बल्कि और आसपास के जिलों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। ये बताएं, हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जो अपने हाथ में जोड़ा लेकर आए हैं। ये बताएं, क्या मांगने आए हैं माँ से? मांगने क्या जो है, हमने पहली मान्यता थी प्रमोशन की, तो हमारा प्रमोशन टाइमली हो गया, इसीलिए जो है आज ये चोला चढ़ाना है। आप देख सकते हैं कि प्रमोशन हो गया तो माँ के दरबार में आज चुनाव चढ़ाने आए। आप बताएं, आप क्या मांगने आए? माँ से बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। और अब मेरी जब से शादी हुई है तब से मैं यहाँ लगातार आती हूँ नवरात्रों में और हर मनोकामना पूरी होती है। क्या आज व्रत है आप? हाँ व्रत है, हम पूरे व्रत रखते हैं और करीब बहुत प्राचीन मंदिर है गोल मंदिर का, और करीब मैं 30 साल से यहाँ लगातार आ रहा हूँ। मेरी सभी माँ ने मेरी मनोकामना सब पूरी की है। क्या आपकी मनोकामनाएं पूरी हुई है? आपको विश्वास है माँ मनोकामना पूरी करेंगी? हाँ, माँ से मैं लगभग 12 साल से मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ और माता रानी की से बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। माता की इच्छा से ही है कि हम अपने से कुछ नहीं करते, मगर माता रानी हमें सब कुछ दे देती है बिना मांगे ही। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का जो भक्ति भाव है वो देखते ही बनता है। लोग जयकारे लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल निखिल, आपका और शिवानी आपका और नीतीश आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अमेठी से बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। स्मृति ईरानी पहुंची है दुर्गा भवानी मंदिर, मां भवानी का आशीर्वाद लिया है उन्होंने, पूजा अर्चना वहां पर की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। स्मृति ईरानी दुर्गा भवानी मंदिर पहुंची हैं, मां भवानी का उन्होंने आशीर्वाद लिया है और वहां पर पूजा अर्चना की है। मां के दरबार में स्मृति ईरानी, ये दृश्य आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेठी के दुर्गा भवानी शक्तिपीठ में
स्मृति ईरानी पहुंची हुई हैं मां भवानी का आशीर्वाद लेने के लिए और पूजा अर्चना उन्होंने वहां पर की है। ये दृश्य आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर स्मृति ईरानी अमेठी के सियासी दंगल में कूदी हुई हैं और फिलहाल मां भवानी का आशीर्वाद उन्होंने लिया है, पूजा अर्चना उन्होंने की है और मां के दरबार में स्मृति ईरानी पहुंची है। दृश्य आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अहमदाबाद से चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। ऐसे में अमित शाह का रोड शो काफी अहम माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ओडिशा का दौरा है। आज विजय संकल्प रैली को वो संबोधित करेंगे। ब्रह्मपुर और कालाहांडी में उनकी जनसभा होगी। बाद में असम के नौगांव में सीएम की रैली होनी है। आज फतेहपुर में प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी। प्रियंका यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी राकेश सचान के समर्थन में लोगों से वोट मांगेंगी। दोपहर 12 बजे फतेहपुर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका यहां पर औंग कस्बे में महिलाओं से संवाद करने के अलावा जहानाबाद, बिंदकी और सहेली कस्बे में नुक्कड़ सभाएं भी करेंगी। ऐसी जानकारी है कि प्रियंका शाम 5:50 पर से लेकर 7 बजे तक प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी। करुणा सिंधु बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। करुणा, कितने बजे प्रियंका वहां पर पहुंच रही हैं, क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से सियासी माहौल वहां पर आप देख रहे हैं? देखिए, प्रियंका के जहां तक पहुंचने का सवाल है अनुपम जी, इनको जो है पहले कार्यक्रम यहाँ ये जारी किया गया था कि 10 बजे आएंगी, लेकिन अब वो जो है शुरू होकर के 11:30 बजे की बात की जा रही है कि लगभग 11:30 बजे प्रियंका गांधी जो कानपुर की सीमा से कस्बा फतेहपुर का लगता है औंग, वहां पहुंचेंगे। वहां पहुंचने के बाद उनका महिलाओं से संवाद का कार्यक्रम है। इसके बाद जो है औंग कस्बे में नुक्कड़ जनसभा, जहानाबाद में नुक्कड़ जनसभा है, बिंदकी में नुक्कड़ जनसभा है और कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ता इनका स्वागत करेंगे, जिसको लेकर जबरदस्त उत्साह। अगर ये बताएं कि इनके आने को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में यहाँ जबरदस्त उत्साह है। पहली बार गांधी परिवार का कोई व्यक्ति जो है वो फतेहपुर जिले में इतना समय अपने प्रत्याशी के लिए दे रहा है। लगभग 8 घंटे का कार्यक्रम प्रियंका गांधी का है फतेहपुर में रुकने का। आज तो कांग्रेस कार्यकर्ता जो एक सोई हुई कांग्रेस थी, जहां जो कार्यकर्ता नहीं ढूंढे मिल रहे थे, तो प्रियंका गांधी के आने का एक बड़ा लाभ हुआ है कांग्रेस को, कि जो इनके पुराने लोग थे वो भी जो है सक्रिय हुए हैं और आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं में यहाँ जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल करुणा, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कन्नौज से डिंपल यादव आज नामांकन करेंगी। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वहां पर उनके साथ मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी, बसपा और रालोद ने डिंपल को कन्नौज से संयुक्त प्रत्याशी बनाया है। नामांकन के बाद जनसभा को भी डिंपल यादव संबोधित करेंगी। डिंपल यादव का नामांकन, अखिलेश यादव इस दौरान उनके साथ वहां पर मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे डिंपल यादव। बड़ी खबर इस वक्त की, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कन्नौज से डिंपल यादव का नामांकन आज होना है। नामांकन में मौजूद रहेंगे अखिलेश यादव। और बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे संवाददाता हमारे साथ कन्नौज से, और साथ ही लोकेश भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, सबसे पहले बताइए, कितने बजे डिंपल यादव नामांकन करेंगी, क्या कुछ तस्वीर वहां पर आप देख रहे हैं? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर आज का दिन समाजवादी पार्टी के इस गढ़ कन्नौज के लिए बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है और जिस प्रकार से मुहूर्त निकाला गया था लगभग 11:10 के आसपास का था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 11:10, 11:15 के आसपास यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा कार्यक्रम वो विलंब से है। कहीं ना कहीं जो तिरवा का क्रॉसिंग है उसके माध्यम से सारे लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। डिंपल यादव के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जया बच्चन अब से कुछ ही देर में जो हेलीपैड यहाँ बनाया ग्राउंड पर वहाँ पहुंचने वाली है। और इसके अलावा राम गोपाल यादव जो उनके ससुर भी हैं और राज्यसभा मेंबर है, वो यहाँ के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पहुंचते हैं। सुबह लगभग 10:30 के करीब पहुंचते थे। और इसके अलावा अहमद हसन और ऐसा माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद सतीश मिश्रा भी यहाँ पहुंचेंगे, जो बसपा के नेता है। और क्योंकि अलायंस का मामला है, ये पहली बार ऐसा है कि एक मंच दोनों ने मंच साझा किया, दोनों का अलायंस के साथ ये सिलेक्शन हुए थे। चाहे 2012 की हम बात करें, जब
अखिलेश यादव ने इसकी छोड़ी थी, तो उसका डिम्पल यादव था, उस वक्त भी बहुजन समाज पार्टी ने अपना बिल्कुल अमित। लोकेश भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। लोकेश, कन्नौज के सियासी दंगल को किस तरीके से देखा जाए इस बार? डिम्पल आज नामांकन करेंगी और जाहिर तौर पर ये सियासी मुकाबला शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये सियासी मुकाबला आज से शुरू हो जाएगा। डिम्पल यादव एक बारी निर्विरोध यहाँ से रही है सांसद, इसके अलावा एक बारी यहाँ से सांसद रही है, तीसरा मौका है उनके लिए, यहाँ से आज नामांकन करेंगे वो। इसके अलावा यहाँ से बीजेपी के भी सुब्रत पाठक यहाँ से नामांकन करेंगे। पिछली 2 बार वो उनके सामने चुनाव मैदान में रह चुके हैं और पिछली बार काफी कम वोटों के अंतर से उन्होंने, डिम्पल यादव ने यहाँ जीत की थी, बीजेपी 2nd नंबर पे रही थी। तो ये जो चुनावी समीकरण है वो आज से डिम्पल यादव के नामांकन करने के बाद से कहीं ना कहीं आप मुकाबला जो है वो तेज हो जाएगा। बिल्कुल अमित, आप और लोकेश नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा के चुनाव के पहले चरण में ही 5 सीटों के लिए मतदान होना है, लिहाजा सभी पार्टियों की धुआंधार रैलियों जनसभाओं का दौर चल रहा है। इसी क्रम में आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड में 3 चुनावी जनसभाएं करने के लिए पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी अल्मोड़ा, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं करेंगे। आपको बता दें कि अल्मोड़ा लोकसभा सीट से प्रदीप टमटा कांग्रेस के प्रत्याशी है, हरिद्वार लोकसभा सीट से अम्बरीश कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से मनीष खंडूड़ी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो अल्मोड़ा, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल 3 जगहों पर यहां पर रैली होनी है। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में राहुल गांधी वोट मांगेंगे। बसपा मुखिया मायावती का उत्तराखंड में चुनावी दौरा है आज। मंगलौर के मौर्य होटल के सामने हरिद्वार में जनसभा करेंगी, रुद्रपुर में दूसरी जनसभा करेंगी बसपा मुखिया मायावती। तो आज देवभूमि में बसपा सुप्रीमो मायावती जनसभा को संबोधित करेंगी। बसपा मुखिया मायावती का उत्तराखंड में चुनावी दौरा है आज। मंगलौर के मौर्य होटल के सामने हरिद्वार में वो जनसभा को संबोधित करेंगी। मायावती का उत्तराखंड में चुनावी दौरा आज। मंगलौर के मौर्य होटल के सामने हरिद्वार में वो जनसभा को संबोधित करेंगी। रुड़की और रुद्रपुर में बीएसपी की चुनावी जनसभा होनी है। चुनावी जनसभाओं को मायावती संबोधित करेंगी। उत्तराखंड में 3 सीटों पर बीएसपी मैदान में है। नैनीताल सीट से राजेश दुबे प्रत्याशी हैं बीएसपी के। चुनाव क्या ना करवाए, एक वोट के लिए कैंडिडेट्स को अगर सागर मंथन भी करना पड़ जाए तो उसके लिए भी तैयार रहते हैं उम्मीदवार। धूप, बारिश, ठंड की परवाह किए बिना उन गलियों में दिखने लगते हैं जिन गलियों को 5 सालों तक इनका इंतजार रहता है। इस बार भी चुनावों के दौरान ऐसी तस्वीरें आम हैं। परफेक्ट पिक्चर। मथुरा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी मथुरा और वृंदावन की गलियों में, गांवों में घूम रही हैं। कौन कहता है कि हेमा मालिनी मथुरा में नहीं रहती? ये तस्वीरें देखिए। खेतों में काम करती हेमा गेहूं की मुट्ठी भर बाली को काटने के बाद विजयी मुस्कान के साथ। फिल्म शोले में हेमा का तांगा, धन्नो और डायलॉग खूब फेमस हुआ, लेकिन चुनावी माहौल में यहाँ हेमा तांगा छोड़ ट्रैक्टर चला रही हैं। एक किसान के सारे काम तो पता है इन्हें, लेकिन सवाल कि ऐसी तस्वीरें चुनावी सीजन में ही क्यों दिखती हैं? तो इसका जवाब भी है हेमा मालिनी के पास। फोटो भी चाहिए ना, एक सेलिब्रिटी है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि ये सब चीज देखने के लिए, और आप लोगों को हम बता रहे हैं कि हमारा मथुरा में क्या क्या होता है। इलेक्शन में सिलेक्शन के लिए हर नेता अभिनेता बन जाता है। जनता के बीच ड्रामेटिक भाषण से लेकर पोस्टर वाली फोटो खिंचवाने तक। ऐसे में अभिनेता तो बाजी मारेंगे ही। जयपुर देहात से सांसद और बीजेपी उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी ऐसा ही फोटो सेशन करवाया। फौज और खेल से ताल्लुक रखने वाले राठौड़ जब खेत में पहुंचे तो गड़बड़ कर बैठे, कच्ची फसल ही काटने लगे। इससे पहले भी देश ऐसी तस्वीरों का गवाह रहा है।
खुद को किसानों का हमदर्द दिखाने की कोशिश में कई नेता ऐसी तस्वीरें खिंचवा चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी ऐसी तस्वीरें खिंचवाई थी, तो राहुल गांधी फावड़ा से खुदाई करते और भार उठाते दिखे थे। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या ऐसी तस्वीरों से चुनाव में कोई लाभ होता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।